बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। महामती श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री बन्नाथ धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जे नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। सुंदर साथ जी, अब हमारा चल रहा है श्री पन्ना जी की अष्टपहर की लीला। जिस तरह से सुंदर साथ ने सतगुरु महाराज जी को साक्षात धाम के धनी जानकर उनकी सेवा की है और परम धाम की अष्टपहर लीला का आनंद यहाँ पर प्राप्त किया है। तो कल हमने सुना अपने 5वें और 6ठे पहर की बीतक। अब चलेगी हमारी 7वें पहर की बीतक, जो हमारी वाणी सखी जी अपने शब्दों में व्यक्त करेंगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री लालदास जी महाराज की जय। अब रात पहर 2 भई पहर 4 दिन 2 रात। उपरांत पहर 7 माह कहो ताकि विख्यात। जब 4 पहर दिन के 2 पहर रात्रि के बीत गए तो 7वां पहर शुरू हुआ। अब उसी का विवरण करते हैं। इन समय सेज समारत नारायण द्वारका दास गंगा दास परमानंद और सेज समारत खास। इस समय श्री जी के शयन के लिए सुंदर साथ प्यारी सुंदर सेज सवारते हैं। इस सेवा को नारायण दास द्वारिकाधीश परमानंद आदि सुंदर साथ करते हैं। यहाँ 2 पलंगों पर शयन के लिए वस्त्र बिछाए जाते हैं। एक पर श्री जी विराजमान होते हैं, दूसरा पलंग खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रावती जी अपने को आत्मा मानकर अपने राज्य के लिए पलंग को खाली छोड़ती है। अतः सुंदर सेज बंद जुगते बांधे चारों पाए। 5 रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाय। चादर में सलवटे ना पड़े इसलिए चारों पायों को बांधा गया है। इस पलंग पर 5 रंग की चादर बिछाई गई है। इससे शिक्षा मिलती है ये पाए हमारे 4 अंतःकरण रूपी हैं। हमारे अंदर इनमें कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। हमें शुद्ध भाव से सेवा करनी चाहिए। इसी को सलवटे कहा है। चादर में पलंग पर तकिए हैं, गाल मसूरे हैं, ऊपर छतरी शोभायमान है। छतरी के चारों तरफ झालर लटकी है। ये सेज यहाँ की तरह नहीं है, ये तो राज्य की प्रकाश रूपी सेज है। इस प्रकार श्री जी 8 पहर सभी को परम धाम की चर्चा सुनाते हैं। इस समय शयन के लिए वल्लभदास श्री जी से शयन की अर्ज करते हैं। हमन के अर्ज करी घड़ी पहुंची आए। धाम धनी याद कीजिए समय पहुंचा धाए। श्री जी से प्रार्थना की है, हे धनी अब विश्राम का समय हो गया है, चितवनी का समय आ रहा है, अतः धाम धनी का स्मरण कर उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। अब श्री जी राज्य के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। राज्य के वस्त्र
केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सेंदुरिया रंग की पाग, मस्तक पर सुंदर तिलक है, आभूषण चरणों में 4 आभूषण, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, गले में 5 हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लहसुनिया, कानों में बाली, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कड़ा व उंगलियों में अंगूठी है। इस समय श्री जी चर्चा के माध्यम से परम धाम की अनुभूति कराते हैं। यदि कोई चर्चा के बीच में प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर श्री जी बड़े प्रेम से देते हैं। इस समय श्री बाईजूराज ने विश्राम के लिए अर्ज की। जयंती दास इस कर्तव्य को पूरा करते हैं। श्री राज उठत है इन समय, पधारत घर मानक, हाथ पकड़े उठावत गंगा दास गुजरक। इस समय श्री जी चर्चा के आसन से उठकर मानिक बाई के घर पधारते हैं। यहाँ पर श्री जी की वृद्ध अवस्था है, इसलिए गंगा दास इन्हें हाथ पकड़कर उठाते हैं। एक तरफ लाल दास या लच्छी दास हाथ पकड़कर श्री जी को उठाने की सेवा करते हैं। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल, चोटी छोड़े बातें करे, राज भला दिखाया हमें खेल। गोदावरी बाई कटोरी में तेल लेकर आती हैं, सिर की चोटी खोलकर तेल मालिश करती हुई कहती हैं, हे स्वामी अच्छा खेल दिखाया हमें। अंगारे अंगीठी भर के ल्यावत बिहारी दास, थाली में अंगारे धर के फेरत मानक साख। सर्दी के दिनों में बिहारी दास अंगीठी में भरकर अंगारे लाते, जिनको थाली में डालकर मानिक बाई सेज रजाई गरम करते, कंडफी घोटा लाकर पहना देते। श्री राज पोड़े पलंग पर सबको कहे प्रणाम, गावन वाली आइया पढ़ाई पहर गई जाम। श्री जी पलंग पर लेटते हुए सब सुंदर साध को प्रणाम कहकर अभिवादन करते हैं। 2:30 पहर रात्रि हो गई। रात के 1:30 बजे वाणी गाने वाली महिला सुंदर साथ की टोली आ जाती है। 7वें पहर के सेवादार साथी अपने अपने सेवा कार्य को संभाल लेते हैं। और मोमिन भर बंगले, कोई बैठत कोई सोवत, मुरलीधर व जयंती दास बैठे चर्चा कोइत। बंगला जी में बहुत सुंदर साथ बैठे रहते हैं, कोई बैठकर चर्चा सुनते, कोई सो भी जाते। मुरलीधर व जयंती दास इस समय यहाँ चर्चा करने बैठते हैं। यहाँ चर्चा सुनने के लिए सुंदर साथ बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ अपनी आत्मा को चर्चा रूपी आहार देते थे। पलंग पर विश्राम करते हुए श्री जी यह जानने के लिए उत्सुक रहते कि कौन सुंदर साथ चर्चा में मग्न होकर बैठे हैं। श्री जी को बताया जाता है कि शंकर दास, बुद्ध सेन, वल्लभ दास आदि के नाम बताए जाते हैं। कोई कोई चर्चा नियम से सुनते हैं, कुछ लोग कभी कभी आते हैं तो कभी आते ही नहीं। सभी प्रकार के श्रोताओं को मिलाकर यह चर्चा होती है। राज सो बातें करन की, हर्षत है मन माहे, श्री राज राजी होत है, सुन विवेक इनका मुस्काए। इस समय श्री जी से बातें करने की सुंदर साथ के मन में उमंग बनी रहती है। श्री जी चर्चा करने वाले साथियों के सत्य ज्ञान को सुनकर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यहाँ की चर्चा का वर्णन नहीं हो सकता। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए 7वें पहर की बीतक, अब कहो पहर 8वां, ताकि सुनो सिफत। स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे मोमिनो, यह 7वें पहर की लीला का वृतांत है। अब 8वें पहर का वर्णन करता हूँ, उसकी महिमा को आप ध्यान से सुनिए। इस प्रकार मोमिनो सुंदर साथ ने यहाँ पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म
धाम के धनी की पहचान करके पन्ना जी में सेवा की है, क्योंकि परम धाम में सेवा नहीं है वह तो सब कुछ इच्छा से हो जाता है। इस प्रकार धामधनी ने हम आत्माओं को इस जागनी के ब्रह्मांड में सेवा का मौका दिया है। पन्ना जी में अनेक सुंदर साथ ने सेवा का लाभ लिया। धन्य है वे सुंदर साथ। उन सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री सतगुरु लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 8वें पैर की बी तक बाद में ली जाएगी। अब हमारी जुगल बाई जी जो हमारे 36 कारखानों की सेवा है और गर्मी के दिनों की सेवा है, इसका वर्णन अपने श्रीमुख से करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। 36 कारखानों की सेवा। इन 8 पहर की कही बिरत जो ए नित कारखानों से भी कहूँ साथी सब सेवन के। हे साथ जी, श्रीमद् भागवत पूरी धाम में सुंदर साथ ने श्री जी को अक्षरातीत मानकर जिस तरह से 8 पहर रिझाया उसका मैंने यह वर्णन कर दिया। अब अलग अलग विभागों में जो सुंदरता सेवा करते थे उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। मूल कुल दीवान गिरी थी सेवा गरीब दास, सो नित अरज करे अब चले न सेवा मोह पास। तभी सुंदर साथ की सेवा की सारी व्यवस्था गरीबदास जी के पास रहा करती थी। वे प्रतिदिन धामधनी से प्रार्थना करते थे कि हे धामधनी, अब मुझसे व्यवस्था की उत्तरदायित्व संभाला नहीं जा रहा है। ये तुम देव और के मजल रामनगर कहीं बहुत आतुर होए के तब हुआ हुकुम लाल पर। यह व्यवस्था आप किसी और को न दीजिए। रामनगर में जब गरीबदास जी बहुत व्याकुल होकर श्री जी से आग्रह किया तब उन्होंने श्री लालदास जी की व्यवस्था संभालने के लिए आदेश दिया। गड़े से हुकुम हुआ पातशाह के हजूर, तब वृंदावन की दई जान के काम जरूर। गड़े में श्री जी ने श्री लालदास जी को औरंगजेब बादशाह के पास जाने का आदेश दिया था। उस समय की आवश्यक कार्यवश लालदास जी के जाने के कारण यह व्यवस्था वृंदावन जी के हाथ में दे दी गई। लाल का रहना हुआ हुकुम न हुआ सो ते सुनी एक शकुंडल ने पालने जाए को ए। अचानक श्री लालदास जी का औरंगजेब पास जाने का कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि कुरान में साक्षी मिल जाने के बाद धामधनी ने उन्हें न जाने का निर्देश दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने देवकरण जी को माध्यम से श्री जी के आने की जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए श्री जी प्राणनाथ जी ने लालदास जी को पन्ना जाकर छत्रसाल जी को संबोधित करने के लिए कहा। तब लालदास को पठाए एक पढ़ने को पैगाम, महाराजा सो मिल के किया बुलावने को काम। तब धामधनी ने अपना संदेश लालदास जी को देकर पन्ना जी भेजा। श्री लालदास जी ने महाराजा छत्रसाल जी से मिलकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा छत्रसाल जी ने लालदास जी से आग्रह किया कि आप श्री जी को यहाँ बुलाकर लाइए। आए पहुंचे पन्ना में लाल चले ना तब छोड़ी वृंदावन में सौंपी लाल को सब। तब श्री जी पन्ना जी आ गए। तब श्री जी लालदास जी औरंगजेब को संदेश देने नहीं जा सके। तब वृंदावन जी ने सुंदर साथ की व्यवस्था का उत्तरदायी लालदास जी को सौंप दिया। दे पटी कुंजी को लाल को हुआ हुकुम, ए आई आज्ञा से सेवा करो अब तुम। लालदास जी को कुंजी देकर श्री जी ने सब सुंदर साथ की सेवा का उत्तरदायी संभालने का आदेश दिया कि अब तुम्हें मेरे आदेश से यह पूरी सेवा संभालनी होगी। मूल 36 कारखानों का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कछु चाहिए सो सुंदर साथ की सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पहले से विभाग बनाए गए थे, श्री जी ने उन सबको निर्देशित करने का अधिकार लालदास जी के हाथों में सौंप दिया। सुंदर साथ को आवश्यकता अनुसार सब सुविधा को उपलब्ध कराना इन कारखानों का उद्देश्य था। ये मूल बाई श्री बाई जी के सब पहुंचावे साज, बस्तर जो पहन के तुम्हें क्या चाहिए है आज। श्री जी के पहनने के लिए वस्त्र आदि
सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति लालदास के समय किया करते हैं। वे श्री बाई जी के पास जाकर समय पूछते थे कि आज आपको क्या चाहिए। दोनों स्वरूपों और साथ के सब वस्त्र भूषण पहनावे सने सो नित नित रंग नौतन। श्री बाई जी तथा अन्य सभी सुंदर साथ के लिए वस्त्र आभूषण आदि की व्यवस्था समय श्री लालदास जी करते थे। वे प्रतिदिन नए नए भावों से बहुत प्रेम रूपक एवं सेवा करते थे और अनाज सब जात के साग तरकारी सब मेवा मिठाई हरडे जो जिन समय चाहिए जब श्री लालदास जी इस बात को हमेशा ध्यान रखते थे कि सब सुंदर साथ को हर तरह से अनाज साग सब्जियां मेवा मिठाइयां तथा हरड़ आदि उचित समय पर आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाया करे। रुई सूत और बासन निर्गुण और सरगुण सब पहुंचावे समय समय आन देवे संयन। गृहस्थ तथा विकृत दोनों प्रकार के सुंदर साथ के लिए रुई सूत और बर्तन इत्यादि सारी वस्तुएं समय पर पहुंचा दी जाती थी। श्री लालदास जी के निर्देशन में सेवा करने वाले सुंदर साथ ला लाकर सबको दिया करते थे। हाजिर हुए हजूर में बैठे श्री राज के पास आगे पीछे न होइए ये सेवा करे खास। सारी व्यवस्था का निर्देशन करते हुए श्री लालदास जी श्री जी के पास बैठे रहे। लालदास जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि किसी भी विभाग की सेवा में विलंबन या त्रुटि नहीं होनी पाती थी। इनमें पास रहत है इन कारखाने में घनश्याम लेखा लिखे धर्मदास खजाने। अब उन सुंदर साथ के नाम बताए जा रहे हैं जिनके पास अलग अलग विभागों की सेवा संभालने के उत्तरदायी था। घनश्याम जी वही खाता लिखने की सेवा करते थे जो धर्मदास जी खजाने की देखभाल करते थे। सनंद दास शामिल रहे और चतुर रहित और मानक रहत है कल्याण जी आवत। संतदास जी चतुर जी मानिक बाई और कल्याण जी भी खजाने की देखरेख क्या करते थे। भिखारीदास जी रहे खजाना मकंद रखे इन पीछे भईगे को दई सेवा करे सब कोय। भिखारीदास जी भी इस सेवा में रहते हैं। खजाने के रख रखाव की व्यवस्था मकंदन जी के हाथों में थी। इसके पश्चात भीगे जी के रहे यह सेवा दी गई। इस प्रकार ये सभी सुंदर साथ मिलकर यह सेवा संभालते हैं। कपड़ा मरकन देवी सब साथ और राज नित सेवे सने सो फेर खेर खेम करन रखा इनकाज। सब सुंदर साथ और श्री जी के लिए कपड़ों की सेवा मरकन जी क्या करते थे। ये हमेशा ही प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। पुनः खेमकरण जी को श्री लालदास जी ने इस सेवा के लिए मनोनीत किया। पहिए नारायण देवे कपड़ा रहे सेवा में हुकुम देवे सब सने सो फेर करी खेम करन आतम। पहले नारायण दास जी कपड़ा बांटने की सेवा क्या करते थे। ये धामधनी के हुक्म से हमेशा ही सेवा में तल्लीन रहा करते थे और सबको प्रेम पूर्वक दिया करते थे। पुनः खेमकरण जी ने आपको आत्मिक सुख के लिए यह सेवा की। मोहम्मद कहे मोमिनो है साथी सेवा के कहो केता अजू बहुत है मीन जिन्हें प्यारे चरण धनी के। श्री महंती जी कहते हैं कि हे साथ जी सेवा करने वाले कुछ ही सुंदर साथ के नाम अभी बताए गए हैं किंतु अभी मैं कितना वर्णन करूं। सेवा में संपित हो जाने वाले जो तो बहुत से सुंदर साथ हैं जिन्हें धामधनी के चरणों से प्रेम होता है। एकमात्र वे ही यथार्थ रूप से सेवा करते हैं। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए अरत खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। गर्मी के दिनों में बंगलाजी दरबार की सुगंधित और शीतल रखने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। फूलों के प्राय सभी प्रमुख जातियों के इत्र खरीदे जाते थे। गुलाब जल से भरे हुए मटके बाहर से मंगाए जाते थे। अगर चोवा खस खाना करे सेवा गंगाराम खसबोए खाना सब रखत है यही खरीदे सीखे इस ठाम। अगर इत्र आदि सुगंधित पदार्थों को रखने की सेवा गंगाराम जी करते हैं। वे बाहर से
इन सभी सुगंधित पदार्थों को खरीदकर अपने नियंत्रण में रखा करते हैं। खस खाना बनावट टटियां अपने हाथ, छप्पर छाटे भली भांत सो चिकट पानी साथ, सुंदर साथ गाडर नामक घास की सुगंधित जड़ों से बांस की फटकियों को साथ में मिलाकर दीवारें चीके पल्ले टटियां आदि बनाते थे। इसी घास खस के से वे अच्छी तरह से छप्पर भी बनाते हैं और उस पर पानी भी छिड़कते हैं। टटियां बांधने को एक ओका गंगाराम, सेवा का शानदार दयाल रखे मोहम्मद खां इन काम। गाडर घास खस के से चीके पर्दे बांधने की सेवा में ओका गंगाराम, कशनदार दयाल और मोहम्मद खान करते हैं। फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन खस खान, बंगले के बीच में सब सेवा करे समान। खस की दीवारों को खड़ा करने के लिए पहेत मोहम्मद आते हैं। बंगला जी दरबार में सब सुंदर साथ समान भाव से सेवा करते हैं। काम बड़ी का पड़े रहे मोहन हीरामन, सूरती डोरी लियावन को भूल चंदन मोहन। जब बड़ी के काम की आवश्यकता पड़ती है तो मोहन और हीरामन हमेशा इसके लिए उपस्थित रहते हैं। सुलतरी और डोरी बांधने की सेवा भूकलदांस मूलचंद और मोहन जी किया करते हैं। बांस कमचिए लियावत पूर्वीय खोज पर समारने बासन को जग्गू वीर जी बुलाने पर पूर्वे सुंदरसार जंगल में से बांसों की फट्टियां लाते हैं और उन्हें सीधा कर सुंदर बनाने के लिए जग्गू तथा वीर जी को बुलाते हैं। लाल खावा चाहिए लियावत है नारायण, बनाए के ढाड़ी करे ओढ़त है सुभान। बांसों की फट्टियों को बांधने के लिए लाल कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। इसे लाने की सेवा नारायण जी करते हैं। इनकी छेके बनाकर खड़ी करते हैं क्योंकि बंगला जी के धाम धनी ब्रह्मनाथ जी विश्राम करते हैं। जल छिलकत सब बंगले उठाए सब बिछोने, इनायत खां भगवान गंगाराम सेवे इनमें। संपूर्ण बंगला जी दरबार में सबके बिछोने को उठाकर जल छिड़का जाता है। इनायत खां भगवान तथा गंगाराम जी इस सेवा में सक्रिय रहते हैं। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम, जी मोदी जल छिलकत कर राज की पहचान। सीधे जी के बिछोने बिछाने की सेवा करने वाले बिहारी दास जी तथा सब सुंदर साथ इस सेवा में दौड़ पड़ते हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके वीर जी मोदी जल छिड़कने की सेवा करते हैं। नंदराम पखाले मंगावत आखर पल्लव इत फिरकत तर करे जीमी को गर्मी न परकत। नंदराम जी पानी छिड़कने वाले छोटे छोटे घड़े मंगवाते हैं और वल्लभदास जी उनमें जाल छिड़कते हैं। वे धरती को इतना तर कर देते हैं कि गर्मी पास नहीं आती। बाओ ढोले इत हजूरी खड़े रहे इक पाए, बिहारी आओ ओढ़त कबू गंगाराम आए। श्री जी की सेवा करने वाले सुंदर साथ उनके ऊपर पंखे से हवा करते हैं और सेवा में पल पल उपस्थित रहते हैं। कभी बिहारी जी पंखे से हवा करते हैं तो कभी गंगाराम जी शंकर हाथ में रहत है हमेशा ही बिछने। जब महाराजा आवत आओ ओढ़े इन समय, शंकरबाई के हाथ में हमेशा ही पंखा रहता है तथा महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो वे भी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर पंखा झलकते हैं। और साथ ही सब ओढ़त जहां लग ओढ़त श्रीराज, चार चने इत खड़े रहे वल्लभ शंकर यही काज। जब तक श्री जी लेटे रहते हैं तब तक सेवा वाले सब सुंदर साथ पंखा जलते रहते हैं। इस सेवा में चार सुंदर साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। वल्लभदास जी तथा शंकर भाई यही विशेष सेवा है। गंगादास गंगाराम और बिहारी दास संत दास सेवा में खड़े रहे एक खास।
लगते रहते हैं। इस सेवा में 4 सुंदर साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। वल्लभ दास जी तथा शंकर भाई यही विशेष सेवा करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सुंदर साथ हैं जो हमेशा ही श्री जी की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। जिन सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी को संपूर्ण सच्चिदानंद सतीत मानकर सेवा की ओर शुभ किया, जी सेवा में के साथ रहते हैं। सूरत के रहने वाले गोविंदास जी धनी के प्रेम में मगन होकर सभी अंगों से सेवा करते हैं। हरिकत खां श्री जी की सेवा में गुलाब के इत्र की शीशे के बर्तन में रखकर भिजवाते हैं। गंगाराम जी उसे श्री जी की संपूर्ण तेज पर छिड़कते हैं। श्री राज जी को पहनने के लिए महीन वस्त्र प्रेमदास जी लाते हैं। अंततः उनमें यह सेवा नंदराम जी के पास चली जाती है। इस सेवा को बंदर से आए हुए महाश्री भाई शाही रखने और पत्र लिखने की सेवा संभालते हैं। श्री लालदास जी सारी व्यवस्था पर दृष्टिपात करके के पश्चात धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। धामधनी के श्री जी प्राणनाथ जी उनकी सेवाओं में से प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत लाड भरे शब्दों से बुलाते हैं। सब सुंदर साथ को संबोधित करते हुए श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, प्रकरणों में सेवा की प्रति संपित हो जाने वाले सुंदर साथ के नाम बताए गए हैं। धामधनी की सेवा वे सुंदर साथ करते हैं जिनके ऊपर श्री जी की अपार मेहर होती है और माया से बचाने के लिए समय क्षतीत जिनका हाथ पकड़े रहते हैं अर्थात उनका साथ अपना हस्त रखे रहते हैं। संपूर्ण हो गया आंटी जी। उनकी रुक रहे देख तो क्या मेरे को बंद है। हेलो प्रणाम जी। हेलो तो सुंदर साथ जी, ये हमारी गर्मियों की सेवा संपूर्ण होती है। इसमें जो लास्ट चौपाई है, श्री महामती कहे सैयन को ये सेवा के कहे साथ, हाथे ही खड़ी रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। जैसे कि सुंदर साथ के चरणों में कोटि प्रणाम।